हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्लर्क एंड स्टेनोटाइपिस्ट की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और इसके जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 6 अप्रैल से आप जो है वो फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि क्लर्क एंड स्टेनोटाइपिस्ट का जो है वो ग्रेड पे कम कर दिया गया है। ठीक है, क्लर्क का 1900 ग्रेड पे है और स्टेनोटाइपिस्ट का आई थिंक 2000 ग्रेड पे है। ये ग्रेड पे कम कर दिया गया है और वैकेंसीज भी इस बार जो है वो कम है। लास्ट ईयर के मुकाबले जो है वैकेंसीज लगभग लगभग 100 वैकेंसीज कम निकाली हैं। लास्ट जो थी वो 324 पता नहीं कितनी 356 वैकेंसीज थी और इस बार जो वैकेंसीज हैं वो 234 वैकेंसीज पर ये रिक्रूटमेंट आई है। इसी के रिगार्डिंग आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितना पढ़ना है और कितने मार्क्स आप सिक्योर करें कि आप जो है वो मेरिट लिस्ट में आपका नाम जो है वो सिक्योर हो जाए। तो इसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर कट ऑफ की, यानी कि प्रीवियस ईयर में एक हाईएस्ट बच्चे ने एक जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा थे उसने कितना स्कोर किया था और एक लोएस्ट जो सबसे कम था उसने कितना सिक्योर यहाँ पर किया था। ठीक है, तो ये इस बारे में जानेंगे कि आपको मैक्सिमम कितना सिक्योर करना है आज की कंपटीशन को देखते हुए। पिछला 2019 के बाद 7 साल के बाद ये वैकेंसीज आ रही हैं तो कंपटीशन भी जो है वो काफी हद तक इंक्रीज हो गया, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 हुआ था। तो पिछले हम जो पेपर हुआ था, पिछला जो एग्जाम पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा समझ लो पहले इस चीज को कि जब लास्ट ईयर 2019 में ये एग्जाम हुआ था तो दो पेपर हुए थे एक ही दिन में। पहला पेपर और दूसरा पेपर। पहले पेपर में आपके पास इंग्लिश थी, आपके पास जीके थी, आपके पास कंप्यूटर था और जो दूसरा पेपर था उसके अंदर मैथ था और आपके पास रीजनिंग थी। ठीक है, ये दो पेपर हुए थे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 के मार्क्स अलग काउंट काउंट होते हैं, पेपर 2 के मार्क्स अलग काउंट होते हैं। ठीक है। अब जो था पेपर 1 पेपर 2 हो गया, इसके बाद इसके मार्क्स अलग आएंगे, इसके मार्क्स अलग आएंगे, जो इसको ना क्वालिफाई करेगा इसी के बेस पर जो बनती है क्या मेरिट बनती है, इसी के बेस पर मेरिट बनेगी। और आपको जो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, तो कितना मार्क्स आपको सिक्योर करना है मिनिमम, आज की मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि 2019 का कंपटीशन अलग था, 2026 का कंपटीशन अलग है। यहाँ पर कंपटीशन आपको इंक्रीज बहुत हाई मिलेगा क्योंकि काफी सारे बच्चे ग्रेजुएट होकर बाहर निकले हैं, वैकेंसीज कम निकल रही हैं, इसलिए बच्चे जो हैं वो अपनी सीट सिक्योर करना चाहते हैं, घर के पास आना चाहते हैं, जो चंडीगढ़ के आसपास एरिया में रहते हैं वो चंडीगढ़ जैसे शहर में जॉब करना चाहते हैं, तो कंपटीशन हाई है। जो 2019 से लेकर 26 तक वेट कर रहे हैं कि कब चंडीगढ़ में वैकेंसीज आए और कब हम उसको क्वालिफाई करें, क्योंकि पेपर एक होता है, ऐसा नहीं है कि टीयर 1 होगा टीयर 2 होगा, एक ही पेपर होगा, एक ही दिन में दो एग्जाम होते हैं। तो एक ही पेपर के बाद कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होता है, तो काफी बच्चे इसके लिए पीछे हैं क्योंकि एक ही पेपर देके आपको जॉब जो है वो हाथ में मिल जाएगी। ठीक है, और वही है सेंटर रूल के अकॉर्डिंग जो है वो जॉब है सारी, उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह है। तो 2019 में जो कंपटीशन था और 2026 में कंपटीशन था उसमें बहुत फर्क आ चुका है। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए आपको कितना मार्क्स क्यों करना है वो हम बात करेंगे। हम पहले जनरल कैटेगरी की बात करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पर क्या, कि जो पिछला रिजल्ट आया था उसमें चाहे एससी कैटेगरी के बच्चे थे, चाहे बीसी ओबीसी कैटेगरी के बच्चे थे, चाहे एससी टी कैटेगरी के बच्चे थे, चाहे एक्स सर्विसमैन थे, ठीक है ना, वो सारे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे थे। तो जिस भी कैटेगरी के बच्चे थे वो इन सबको पहले जर्नल में कैटेगरी में काउंट किया गया। इनका मतलब जो बच्चे एससी कैटेगरी के हैं उनका नाम जर्नल कैटेगरी में भी है और अपनी कैटेगरी में भी है। जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी के हैं उनका नाम जर्नल कैटेगरी में है और अपनी कैटेगरी में भी है। जो बच्चे एसटी के हैं उनका नाम जर्नल में भी है और एसटी कैटेगरी में है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नीचे ये 2019 का रिजल्ट है, मेरिट लिस्ट है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल मेरिट लिस्ट फॉर द क्लर्क रिक्रूटमेंट 22/12/2019। इसके अंदर पहले मैं बता दूं, जो बच्चे ये सोचते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ, तो भाई इस मेरिट लिस्ट में मेरा भी नाम है, मेरा नाम है सचिन धीमान। इस मेरिट लिस्ट में मेरा भी नाम है, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो मेरे को पता है कि चंडीगढ़ डिपार्टमेंट किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछता है और उसको कैसे क्वालिफाई करना है। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ इसके अंदर क्या क्या चीजें दी गई है। सबसे पहले तो बात ये देख ली कि जनरल कैटेगरी है यहाँ पर, और पेपर 1 और पेपर 2 ये दो पेपर है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितना है 200 है, और यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो सबसे हाई जो क्वालिफाई करना, पहली बात तो ये दिखा दूं कि जर्नल कैटेगरी का है। इस अच्छा इस लिस्ट है जो जनरल कैटेगरी की लिस्ट है, ये सिर्फ जर्नल वालों की नहीं है, इसके अंदर एससी एसटी ओबीसी,
ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस सारे बच्चों के नाम है इसके अंदर, क्योंकि उनको जनरल में भी कैटेगरी में काउंट किया गया और अपनी कैटेगरी में भी इनको काउंट किया गया, मतलब एक बच्चे के दो जगह नाम है। जैसे मान लो एससी, अगर कोई बच्चा एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है तो उसका नाम जनरल में भी होगा और अपनी कैटेगरी में होगा। कोई बच्चा अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है तो उसका नाम जनरल में भी होगा और अपनी कैटेगरी में भी होगा। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो भाई, और ये जो लिस्ट थी इसकी कोई ऐसी कोई कट ऑफ नहीं गई थी कि भाई इतने कट ऑफ आप लोगे तो ही आपको जो है वो आगे सिलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर क्या था, इसके अंदर हाईएस्ट टू लोवेस्ट जो थे बच्चों को सिलेक्ट किया गया था, मतलब जो सबसे हाईएस्ट है उसकी ऐसे मेरिट बनी थी। जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पर बताऊं कि लास्ट ईयर जो वैकेंसीज थी वो 356 कुछ वैकेंसीज थी। एक्चुअली मेरे को याद नहीं है कितनी थी। तो इसका लगभग 2.5 से 3 गुना, इसका लगभग कितना गुना, 2.5 से 3 गुना बच्चे यहाँ पर बुलाए गए हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ तो कितने बच्चे यहाँ पर हैं टोटल। अगर हम देखें जनरल कैटेगरी के अंदर की बात कर रहा हूँ जनरल में मैं फिर बोल रहा हूँ, जनरल में सारे बच्चे हैं। सारे का मतलब जो एससी एसटी ओबीसी सबसे बिलोंग करते हैं। तो भाई ये है, 990 बच्चों को जो था वो मेरिट लिस्ट में रखा गया था। मतलब अगर 356 वैकेंसीज थी तो इसका लगभग लगभग 2.5 से 3 गुना, कितना 2.5 से 3 गुना जो है बच्चों को यहाँ पर मेरिट लिस्ट में बुलाया गया था। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास 234 वैकेंसीज हैं तो इसका लगभग लगभग 3 गुना अगर लगा के हम चले तो 3 चौके 12, 3 तिया 9 और 1 10, 3 दूनी 6 यानी कि 702 बच्चों को जो है वो लगभग, या 750 तक बच्चों को जो है वो मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा। ठीक है, ये तो बात होगी कितने बच्चों को यहाँ पर रखा जाएगा ये। और इस 750 में एससी एसटी ओबीसी सारे बच्चे होंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 3 गुना बच्चों को मेरिट लिस्ट बनेगी। अब जिन बच्चों की मेरिट लिस्ट बनेगी उनमें कैसे होगा, वो होगा भाई जिसके मार्क्स हाई होंगे और हाईएस्ट टू लोएस्ट यहाँ पर बुला जाएगा। मान लो पहली लिस्ट में 10 बच्चों को बुलाया गया तो हाई के जो हाईएस्ट टू लोएस्ट होंगे उन 10 बच्चों को बुला लिया जाएगा। अगली लिस्ट में 11 से 15 बच्चों को बुला लिया गया। ऐसे यहाँ पर जो है वो आप बच्चों को जो है वो डीवी के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो लास्ट ईयर जो बच्चा था, ये सबसे पहला नाम है पुष्प गर्ग। पुष्प गर्ग का बच्चे का ये रोल नंबर था, ये पुष्प गर्ग है, ये इसकी डेट ऑफ बर्थ थी। पहले पेपर में इसने 74 मार्क्स लिए, दूसरे में 84 मार्क्स लिए और इसके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने से 158 थे। तो 200 में से 158 मार्क्स 2019 में इसने सिक्योर करे और इसको जो है वो डीवी के लिए बुला लिया गया था। अब ये मान के चल लो भाई, अगर आपके पास 200, अगर इसी पैटर्न पे बात करें तो 200 158 2019 में थे, तो अब कम से कम आपको 170 से लेके 175 के बीच में स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इस चीज को कि आपको कितना सिक्योर करना पड़ेगा। आपको 200 में से 170 से लेके 175 तक अगर आप मार्क्स सिक्योर करते हो 200 में से, तो ही आप अपने आप को सेफ मानिएगा। अदरवाइज थोड़ा कंपटीशन, मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं फिर नेगेटिविटी के चांस है कि हो सकता है कि ना बुलाया जाए डीवी के लिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको डीवी, अरे मैं वो बता रहा हूँ जिसको, जो डीवी के लिए क्वालिफाई होना चाहता है, जिसको जॉब चाहिए, ऐसे तो कम वाले मार्क्स भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी तरह से सिक्योर हो जाएं तो 170 से 175 के बीच में हाईएस्ट मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि 2019 में 158 मार्क्स वाला वो पूरी तरह से सिक्योर था। दूसरे बच्चे के जो थे वो 156 थे, फिर 148, 147, 145, 145, 144, 142, 142, 142, इस तरह से मार्क्स यहाँ पर चल रहे थे। ठीक है, इसमें मैं आपको नाम दिखा देता हूँ। मेरा नाम आई थिंक 114वें नंबर पे था। अगर मैं यहाँ पर देखूं, नहीं 114 नहीं 124, सचिन धीमान, अगर हम यहाँ पर सर्च करें मेरे 100, हाँ मेरे 114 नंबर थे आई थिंक सर्च। ये यहाँ पर आएगा मेरा, नीचे अगर हम देखें क्या यहाँ पर मेरे को कहीं दिख रहा है, तो मेरे जो मार्क्स थे वो 117 थे। तो 117 आई थिंक 300 नंबर पे पड़ेगा, 317 ये यहाँ पर आएगा कहीं। ये रहा देखिए, सचिन दीवान, ये 316 नंबर पे मेरा नाम था। ये मेरा रोल नंबर है, ये मेरा नाम है, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। अब पहले पेपर में मैंने 46 मार्क्स स्कोर करे थे क्योंकि मेरी इंग्लिश जीके वगैरह जो थी वो थोड़ी सी वीक थी भाई। और दूसरे पेपर में मैंने 71 मार्क्स स्कोर करे थे और मेरे टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो थे वो 117 बन रहे थे। वो 117 बहुत बच्चों के थे, 117 117 117 117 117। ठीक है, तो कितने बच्चों के मार्क्स जो थे वो 117 थे। ठीक है ना, यहाँ तक 117 मार्क्स थे। अब जो आपको मेरिट के लिए बुलाया जाएगा भाई वो हाईएस्ट टू लोएस्ट होगा। और मैंने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी, जो गलती आप ना करें तो ज्यादा बेटर है। जैसे मेरा मार्क्स जो था वो जनरल कैटेगरी में काउंट हुआ था, ये जनरल कैटेगरी की लिस्ट है, तो इसमें मेरा नाम था सचिन धीमान 316 नंबर पे, जो 117 मार्क्स मैंने सिक्योर करे थे। लेकिन जो मेरा नाम था वो ओबीसी कैटेगरी में नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने गलती से मार्क्स जो अपना फॉर्म है वो जनरल कैटेगरी में भर दिया था।
ठीक है। तो जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो भाई ध्यान से भरना, क्योंकि फॉर्म फिल करते अगर आपने गलती कर दी तो इसका भुगतान आपको सारी जिंदगी करना पड़ जाएगा। तो जनरल फॉर्म जब आप भरेंगे, अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो देख लें कि आप सही कैटेगरी में फॉर्म भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं। मैंने क्या गलती करी थी, मैंने जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर दिया था, इसलिए मेरा नाम सिर्फ जनरल कैटेगरी में आया था। लेकिन अगर मैं ओबीसी कैटेगरी से इसको फिल करता, ठीक है ना, तो मैं अब ज्वाइनिंग में होता और मेरी सर्विस को लगभग 7 साल अब हो चुके होते। तो क्योंकि ओबीसी का जो कट ऑफ थी वो कम गई थी, तो ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। तो जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ गई थी भाई, हाईएस्ट मार्क्स जो गए थे वो 158 गए थे। तो जनरल कैटेगरी वालों, जो भी जनरल कैटेगरी में है, तो भाई ये मान के चलो कि आपको 170 से 175 तक मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे, तो ही आप अपने आप को सिक्योर मान सकते हो। तो ये जनरल कैटेगरी की बात हो रही थी। अब मैं अगर नीचे और कैटेगरी की बात करता हूँ, तो दूसरी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। दूसरी कैटेगरी में सबसे पहले आती है आपकी ये, आपके पास एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट की बात करें तो शेड्यूल कास्ट में सबसे कम मार्क्स जो थे वो 100, सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे 133 मार्क्स वाला था। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि अगर 2019 में 133 मार्क्स वाला जॉब लेके जा रहा है एससी कैटेगरी का, तो इस बार आप थोड़ा सा और कंपटीशन लगा के 150 तक मार्क्स अगर आप सिक्योर करते हैं एससी वाले, तो भाई आप सेफ सिक्योर में सेफ उसमें जो है वो काउंट हो सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। बाकी कंपटीशन यानी कि लेवल पर डिपेंड करता है कि किस तरह का कंपटीशन वहां पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर बात करते हैं, और अगर बात करते हैं ऐसी अभी एससी की चल रही है सारी लिस्ट। हाँ, यहाँ से नई लिस्ट है ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो ये ओबीसी की लिस्ट है। ओबीसी वाले भाई अगर जिनके मार्क्स 140 हैं, तो वो अपने आप वो 2019 में थे, तो आप ये मान सकते थे कि 200 में से अगर आप 155 से 160 तक लगा लीजिए, 160 तक अगर आप मार्क्स लेके आ रहे हैं 160 से 165 के बीच में, तो आप सिक्योर हैं। ठीक है। तो ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग जो अब जाने वाली है वो 160 तक जाने वाली है, 160 से 165 के बीच में। ये सिर्फ अंदाजा बता रहा हूँ मैं, क्योंकि कंपटीशन 7 साल के इसमें बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बच्चों ने बहुत सारी प्रिपरेशन पहले जो कर रहे थे, जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनमें अब आए हैं, तो बहुत फर्क है इन दोनों में। तो 160 तक आप मान के चल सकते हैं कि ओबीसी कैटेगरी को लेना पड़ेगा, तो ही आप अपने आप को सिक्योर समझ सकते हो। और जो मिनिमम थे ओबीसी के अंदर, ओबीसी के अंदर जो मिनिमम थे वो देख लेते हैं भाई। तो ओबीसी 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 के अंदर जो मिनिमम देखिए कितने बच्चों को बुलाया गया, ओबीसी मिनिमम 88 मार्क्स वाला, मिनिमम 88 मार्क्स वाला था। ठीक है। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं अपना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 141, ये भी 160 तक लेके जाएंगे तो ही आप सिक्योर हो सकते हैं। ठीक है। और कौन है, ईएसएम एक्स सर्विसमैन 121 हो गया, ये 2019 में है, तो अब आप 130-40 तक लगा लीजिए कि इतना कंपटीशन रहने वाला है आपके लिए। ठीक है। तो ये थी कट ऑफ। और जनरल वालों का मिनिमम अगर हम देखें, जर्नल वालों का अगर मैं मिनिमम मार्क्स देखें, तो जर्नल में जो मिनिमम मार्क्स जो काउंट हुए हैं वो 81 हुए हैं। ठीक है। तो भाई कंपटीशन जो है वो बढ़ रहा है। ये मैंने आपको दिखाना था कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या थी, इसके अंदर मेरा भी नाम था जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है। तो 2019 का पेपर मैंने क्वालिफाई किया था, मैं मेरिट लिस्ट में मेरा नाम था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मैंने तो पहले ओबीसी कैटेगरी में ना भर के जनरल कैटेगरी में फॉर्म भर दिया, और हाईएस्ट टू लोवेस्ट बुलाए गए थे बच्चे, जिनके मार्क्स हाईएस्ट है उनको पहले बुलाया गया, जिनसे उसके कम उसके कम उसके कम, तो यहाँ तक मेरा नाम आया ही नहीं, यानी कि बहुत बच्चों का नाम आया ही नहीं। इवन जिनके 124 मार्क्स थे उनका भी नाम नहीं आया। ठीक है। क्योंकि 300 बच्चे उनको चाहिए थे, 356 कुछ बच्चे उनको चाहिए थे, वो उनको मिल गए। ठीक है ना। तो नाम हमारा जो था वो वहां तक पहुंचा ही नहीं। तो क्योंकि जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज जो थी वो कम थी, टोटल 356 थी, जनरल की कम थी, इसलिए बुलाया नहीं गया। तो ध्यान रखेंगे भाई, ये चीज मैंने आपको बतानी थी कि 2019 से लेके 2026 तक कंपटीशन बढ़ गया है। पेपर 1 में आप कितना सिक्योर करें, या फिर ओवरऑल कितना सिक्योर अगर आपको करना है, तो भाई ये मान के चलिए जो भी बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है वो 170 तक मार्क्स ले आओ, 170 से 175 के बीच में मार्क्स ले आओ। आप चाहे जनरल कैटेगरी में है, आप चाहे ईडब्ल्यूएस में है, चाहे एससी एसटी ओबीसी में है, आप सिक्योर हो जाओगे। ठीक है। ये मेरे अकॉर्डिंग है, बाकी देखिए डिपेंड करता है कि अलग अलग हर एक का जो व्यू होता है वो अलग होता है। ठीक है। तो अगर आप मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हर एक चीज को फैक्ट से जानना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई। मैं बिल्कुल कभी नहीं बोलता कि चैनल को सब्सक्राइब करो स्टार्टिंग में, ना मैं इधर उधर की बातें करता हूँ। मैं एक पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट मैं पढ़ाऊंगा, कोई इधर उधर की बात नहीं। बहुत टाइम के बाद ये वैकेंसीज आई हैं, तो इसकी प्रिपरेशन कर लो, बेटर है, आपकी लाइफ जो है वो सिक्योर हो जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।